राम राम किसान भाइयों। स्वागत है आपका आपके अपने डिजिटल मंच पर। किसान भाइयों, गेहूं की कटाई के बाद अक्सर हमारे खेत खाली पड़े रहते हैं। बहुत से किसान भाई सोचते हैं कि इतने कम समय यानी 60-70 दिन में कौन सी ऐसी फसल लगाएं जो कम पानी में तैयार हो जाए और बैंक बैलेंस भी बढ़ा दे। जवाब है मूंग यानी ग्रीन ग्राम। मूंग एक ऐसी कैश क्रॉप है जिसे आप खरीफ, रबी और जायद यानी गर्मियों में तीनों मौसमों में लगा सकते हैं। लेकिन विडंबना यह है कि बहुत से किसान भाई मूंग लगाते तो हैं, पर उन्हें वो उत्पादन नहीं मिलता जिसकी वे उम्मीद करते हैं। कोई कहता है कि फलियां कम आईं, तो कोई कहता है कि दाने झड़ गए। भाइयों, खेती सिर्फ बीज डाल देने का नाम नहीं है, ये सही समय, सही खाद और सही तकनीक का मेल है। आज के इस विशेष वीडियो में हम मूंग की बुआई से लेकर कटाई तक के हर उस वैज्ञानिक पहलू को बारीकी से समझेंगे जिसे अपनाकर आप अपनी पैदावार को 110% तक बढ़ा सकते हैं। ये मेरा वादा है, अगर आपने इस वीडियो के हर कदम को फॉलो किया तो आप अपनी खेती के इतिहास की सबसे बेहतरीन मूंग की फसल काटेंगे। किसान भाइयों, सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती हम जल्दबाजी में करते हैं। गेहूं की कटाई के बाद जैसे ही खेत खाली होता है, हम तुरंत जुताई करके बीज डाल देते हैं। यहीं से हमारी फसल की नींव कमजोर हो जाती है। धूप का जादू। गेहूं की कटाई के बाद सबसे पहले गहरी जुताई करें, मिट्टी को पलट दें और कम से कम 2 से 3 दिन तक खुला छोड़ दें। जेठ की तपती धूप जब मिट्टी के अंदर तक जाती है तो यह हानिकारक कीटों के अंडों और पुरानी बीमारियों के फंगस को खत्म कर देती है। ये एक प्राकृतिक स्टेरिलाइजेशन है। मिट्टी को बारीक करना। धूप लगने के बाद दोबारा कल्टीवेटर या रोटावेटर चलाकर मिट्टी को बिल्कुल बारीक कर लें। मिट्टी का बारीक होना 2 कारणों से जरूरी है। 1, अंकुरण यानी जर्मिनेशन। बारीक मिट्टी में बीज का संपर्क जमीन से अच्छा होता है, जिससे अंकुरण 90% से ज्यादा मिलता है। 2, समतलीकरण। मूंग में पानी बहुत हिसाब से देना पड़ता है। अगर खेत ऊंचा नीचा हुआ तो कहीं पानी भरेगा जिससे जड़ें सड़ेंगी और कहीं सूखा रह जाएगा। इसलिए पलेवा करने से पहले खेत को बिल्कुल समतल कर लें। एक समतल खेत आपकी 20% पैदावार वैसे ही बढ़ा देता है। मूंग की बुआई का सबसे सटीक समय 15 मार्च से 15 अप्रैल के बीच में है, लेकिन आपको कैलेंडर से ज्यादा तापमान पर ध्यान देना चाहिए। मूंग के अंकुरण के लिए 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस का तापमान आदर्श है। स्मार्ट टिप। आजकल आप सबके पास स्मार्टफोन है। अपनी लोकेशन का तापमान देखने के लिए मोबाइल पर वेदर सर्च करें। यदि अगले 10 दिनों तक मौसम साफ है और तापमान 25 डिग्री से ऊपर है तो बेझिझक बुआई शुरू करें। बीज दर यानी कि सीड रेट। 1 एकड़ के लिए 8 से 10 किलोग्राम बीज पर्याप्त है। यदि आप हेक्टेयर में नापते हैं तो 20 से 25 किलोग्राम बीज लें। मोटे दाने वाली किस्मों में बीज थोड़ा ज्यादा लग सकता है, लेकिन इस दर से आपको पौधों की सही संख्या यानी प्लांट पॉपुलेशन मिल जाएगी। बहुत से किसान भाई सोचते हैं कि बीज उपचार पर पैसा खर्च करना बेकार है। भाइयों, ये आपकी फसल का बीमा है। अगर आप आज 100-200 रुपए बीज उपचार पर नहीं बचाएंगे तो कल आपको हजारों रुपए की फंगीसाइड स्प्रे करनी पड़ सकती है। कैसे करें उपचार? आप यूपीएल का इलेक्ट्रॉन या बार्डन जैसी दवाएं ले सकते हैं। इनमें कीटनाशक और फफूंदनाशक दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। ये बीज जनित रोगों यानी सीड बॉर्न डिजीजेस और मिट्टी के कीड़ों से आपके नन्हे पौधों को सुरक्षित रखता है। इसके अलावा चूंकि मूंग एक दलहनी फसल है, इसलिए राइजोबियम कल्चर से उपचार करना भी बहुत फायदेमंद होता है। ये जड़ों में गांठों की संख्या बढ़ाता है, जिससे पौधा हवा से ज्यादा नाइट्रोजन खींच पाता है। बुआई की विधि। कभी भी छिटकवा विधि से मूंग न बोएं। इससे न तो गहराई सही मिलती है और न ही दूरी। हमेशा सीड ड्रिल का उपयोग करें। बीज को 3 से 4 सेंटीमीटर गहरा ही डालें। छोटे किसानों के लिए हाथ से चलने वाली हैंड सीडर मशीनें भी आती हैं, जो काफी सस्ती और सटीक होती हैं। यहां सबसे ज्यादा भ्रम है। मूंग को यूरिया की बहुत कम जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि मूंग की जड़ों में प्राकृतिक रूप से गांठें होती हैं, जो हवा से नाइट्रोजन लेकर खुद अपनी जरूरत पूरी कर लेती हैं। खाद का चार्ट प्रति एकड़। 1 एसएसपी यानी सिंगल सुपर फॉस्फेट 100 से 120 किलो। ये फास्फोरस के साथ साथ सल्फर भी देता है, जो दालों में प्रोटीन और चमक के लिए जरूरी है। 2 डीएपी 20 से 25 किलो। बुआई के समय इसे बीज के साथ नीचे जाने दें। 3 पोटाश यानी एमओपी 15 से 20 किलो। पोटाश फसल को गर्मी झेलने की शक्ति देता है और दानों को ठोस बनाता है। 4 नाइट्रोजन यानी यूरिया केवल 10 से 15 किलो। सावधानी,
अगर आप ज्यादा यूरिया डालेंगे तो पौधा खूब ऊंचा बढ़ जाएगा, लेकिन उस पर फलियां नहीं आएंगी, पौधा आड़ा गिर जाएगा और दाना छोटा रह जाएगा। वैरायटी का चुनाव आपके क्षेत्र के हिसाब से होना चाहिए। उत्तर भारत और विशेषकर मध्य प्रदेश के लिए कुछ टॉप किस्में ये हैं। पहली है PDM 139, जिसे हम सम्राट भी कहते हैं। ये सबसे लोकप्रिय है। इसकी ऊंचाई अच्छी होती है, इसलिए आप इसे हार्वेस्टर से भी काट सकते हैं। ये पीला मोज़ाइक वायरस यानी YVM के प्रति प्रतिरोधी है। दूसरी है स्टार 444। ये प्राइवेट कंपनी की वैरायटी है, लेकिन इसका उत्पादन बहुत शानदार देखा गया है। इसके दाने चमकदार और वजनदार होते हैं। तीसरी है अभिमन्यु रत्ना। ये भी एक बेहतरीन रोग प्रतिरोधी किस्म है जो 70-72 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। चौथी है शटरिंग की समस्या। वैरायटी चुनते समय ध्यान दें कि उसमें फलियां चटकने की समस्या ना हो। सम्राट में ये समस्या नहीं है, जिससे कटाई के समय नुकसान कम होता है। मूंग में पानी की मात्रा आपकी मिट्टी पर निर्भर करती है। भारी मिट्टी में 3-4 पानी और रेतीली मिट्टी में 5-6 पानी लग सकते हैं। पहला पानी बुआई के लगभग 20-25 दिन बाद। फूल आने पर जब फूल आने लगे तो नमी बनाए रखें। पानी की कमी से फूल झड़ सकते हैं। रोग नियंत्रण। गर्मियों में सफेद मक्खी सबसे ज्यादा परेशान करती है, जो पीला मोज़ाइक वायरस फैलाती है। इससे बचने के लिए इमिडाक्लोप्रिड या थायोमेथॉक्सम का स्प्रे समय पर करें। तो किसान भाइयों, ये थी मूंग की खेती की पूरी A to Z जानकारी। याद रखिए, खेती अब सिर्फ मेहनत का नहीं बल्कि मैनेजमेंट का खेल है। अगर आप सही समय पर सही खाद देंगे और वैज्ञानिक तरीके से बीज उपचार करेंगे तो 8 से 10 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन लेना कोई मुश्किल काम नहीं है। उम्मीद है ये जानकारी आपके काम आएगी। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। हम हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। वीडियो को लाइक करें, अपने किसान साथियों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही बेहतरीन जानकारी लाते रहें।